गाइस अपन गियर अप हो चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एमजे व्लॉग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन आज जयपुर के लिए निकलते हैं, देखते हैं गुड़गांव होते हुए जाते हैं या बाहर से निकल जाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको बाइक पे। और बाइक पर बैठ चुके हैं हम दोनों, बस निकलने की तैयारी है। तो चलिए, क्या रबड़ लगाना है? लो, रबड़ लगाने का कह रहा है इसके ऊपर, क्योंकि यार जब तेज़ स्पीड पे चलते हैं ना मोबाइल का स्टैंड, तो बहुत आवाज़ करता है, तो इस वजह से। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आप लोगों से, रोशनी होने पर मिलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अपन करनाल के टोल पे रुके थे, पीछे टोल है और यहीं रुके आगे वॉशरूम ब्रेक था एक तरह से, वॉशरूम और पानी, वॉशरूम करा और पानी पिया। और अब चलते हैं दिल्ली। यहाँ से 111 किलोमीटर है, ये लिखा हुआ दिख रहा है तो 111 किलोमीटर है, ये फोकस करके कर दिया। तो 111 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से। तो चलते हैं। बहुत गजब की ठंडा, बहुत ज़्यादा गजब की। इसने तो भांग्या, इसने तो हाथ खड़े कर दिए अपने, गाड़ी नहीं चलाएगा। बहुत ठंडा, सीधा खड़ा, सही में बहुत ठंडा, हाथ जम रहे हैं मेरे भी। मतलब बाइक चला रहा था, आदत हो गई थी तब तक, इतने रुक के ना वो भाई हिलाते हैं करते हैं, तो बहुत बुरी आदत है। चलो आगे झंडा लगा। दोस्तों ये देखो, ये बीच में जो झंडा है उसके उधर हरियाणा है और ये इधर का राजस्थान है। इसमें देखो पूरा किसान मोर्चा जो चल रहा है। ये देखो पीछे भी रास्ता डाइवर्ट करा हुआ था, गांव के अंदर से आना पड़ रहा था। मैंने बीच में व्लॉग इसलिए नहीं करा, ऐसे हम फटाफट घर जाना चाहते हैं, हम होम सिक हो गए हम लोग, तो घर जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने व्लॉग करा नहीं फ़ोन निकाल के। हम गुड़गांव में रुके थे और उसके बाद चल दिए गुड़गांव से। अब यहाँ राजस्थान बॉर्डर लग चुका है, यहाँ से लगभग 150 या 60 किलोमीटर बचा है जयपुर। तो 2 घंटे पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ टोल के ऊपर खड़े हैं, यहाँ व्लॉग एंड करने का समय आ गया। बस जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 30-35 किलोमीटर दूर होगा। और ये खड़ी अपनी बाइक, यहाँ जो फास्टैग बनाने वाले लोग हैं, इन सब ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी। तो जयपुर चलते हैं और अगर कुछ हुआ तो दिखाते हैं, वरना व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमारा ये जो पूरा ट्रिप था वो ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। बहुत मतलब हम हिमाचल प्रदेश से दिखाने का बहुत कुछ था, मगर दिखा नहीं पाए, क्योंकि कैसे व्लॉग मतलब एक मूवी बन सकती है आराम से, रोज़ की एक मूवी, इतना ज़्यादा मगर हम पूरा थोड़ी दिखा सकते, जितना व्लॉग काट के 10-12 मिनट का ही दिखा सकते, तो उतना दिखाया। तो अभी चलते हैं जयपुर। यहाँ तक जो आपने देखा वो सिर्फ इतना ही था। जो चंडीगढ़ से जयपुर हम आए हैं, वो व्लॉग मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे को घर आने की बड़ी जल्दी थी। तो हम फटाफट आते गए और मैंने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं निकाला। देखो वहाँ मैं होटल के अंदर मैंने चार्ज कराया था फ़ोन को 82%, और यहाँ आते आते 62 ही हुआ था, 20% ही गिरी थी। देख लो, मतलब मैंने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाया था पूरे रास्ते, है ना। हम बस बाइक पे कंसंट्रेट कर रहे थे और घर आने की बड़ी जल्दी थी। तो हम लोग आ गए। तो ये 3-4 मिनट का ही वीडियो बनाया, ज़्यादा बना नहीं, बस रास्ते में किसान आंदोलन दिखा और थोड़ा बहुत यही कुछ था। तो इस व्लॉग में मगर इतना ही था दिखाने का, मतलब आप लोगों को। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है मैं करीब 20-25 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो व्लॉग्स मैंने डाले, धीरे धीरे एडिट करे, फिर उनको अपलोड करे। तो आज 20-25 दिन बाद 20-25 दिन हो गए उस बात को। तो आज मैं इस व्लॉग को, मतलब ये अभी जो व्लॉग शूट करा है वो करीब काफ़ी छोटा बन रहा था। तो वो जो व्लॉग था वो काफ़ी छोटा बन रहा था, तो मुझे आप लोगों को बजट तो बताना ही था कि हमारे कितने पैसे लगे और क्या कुछ हुआ। तो मैं आज सोचा कि आपको इसी व्लॉग के एंड पार्ट में, इस पार्ट में दिखा दूं कि कितना हमारा खर्चा लगा। तो मैं बता देता हूँ। 8 तारीख को निकले और 8 तारीख का पूरा दिन का हमारा खर्चा था 2700 रुपये, दोनों का है, सिंगल हमने नहीं करा। मैंने जो मेरे पैसे थे मैंने रोहित को दे दिए थे, उसी ने सारी जगह दिए, और जो लास्ट में बच गए उसने मुझे वापस कर दिए। तो सारी जगह, मगर नोट में सारी जगह कर रहा था। तो जैसे हम लोगों ने जयपुर से पहले पेट्रोल भराया, फुल करवाई टंकी, तो 1000 रुपीज़ का पेट्रोल आया। फिर यहाँ से हम लोग गए और हमने फिर यहाँ से पल्लू आता है रावतसर से पहले, मतलब सरदार शहर के बाद जहाँ मंदिर रुके थे, उसके बाद जो जगह थी वहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया 500 रुपये का, और क्योंकि फुल नहीं करवाए वहाँ पे, क्योंकि आगे हरियाणा लग रहा था और वहाँ 10 रुपये का फ़र्क था। तो हमने सोचा कि अभी भराने से कुछ फ़ायदा नहीं। फिर हरियाणा के अंदर हमने 810 रुपये का पेट्रोल और भरवाया। तो पूरा पेट्रोल का जो एक्सपेंस था उस दिन का वो था 2310 रुपये, और
उसके अलावा ये जो बाकी का डिफरेंस है 2700 से 2310 के बीच में, ये हमने खाने पीने में लगा दिया। जैसे डिनर तो हमने घर पे ही करा था, जहाँ जिनके घर रुके थे वहीं पे हमने डिनर करा था। बस ये जो हमारा लंच का था और हम एक जगह जो सुबह कचौरी खाने रुके थे, बस वहीं का। फिर आई 9 तारीख के बाद जो हम अमृतसर एक्सप्लोर करे थे, उस दिन हमने पार्किंग लगी थी हमारी बाइक की, वो थी 20 रुपये, और उस दिन का टोटल एक्सपेंस था 450 रुपये। तो उस दिन हमारे को पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पंजाब में भरवाया था, वो था पड़ा था, तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। फिर 10 तारीख को हमारे को सुबह सुबह पेट्रोल भरवाना पड़ा, क्योंकि 9 तारीख को भी सिटी में चल चुकी थी 40-50 किलोमीटर गाड़ी, तो पेट्रोल ख़त्म था, तो हमारे को भरवाना था। और इस दिन हम जा रहे थे डलहौजी। तो ब्लॉग कैसा लगा वो डलहौजी वाला, बर्फ़ का भी अच्छी होगी, तो उस अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, और उस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और बहुत अच्छा, उस दिन बहुत ज़्यादा आनंद आया था हम सबको, और सबको क्या, मेरे को और रोहित को। तो वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा था। आपको भी बर्फ़ में जाना हो तो कभी जाना सर्दियों के टाइम। अब मैं बता दूँ, जो 10 तारीख को हम वहाँ गए थे डलहौजी खजियार, वहाँ पे हमारा जाते वक्त पेट्रोल भरवाया था, वो था 8। उस दिन हमारा पूरा एक्सपेंस बता देता हूँ। उस दिन का हमारा पूरा एक्सपेंस था 2000 रुपीज़, जिसमें हम 860 का पेट्रोल भरवाए थे जाते वक्त। और वो ऊपर गए, हमने लंच वगैरह करा। फिर जो भी था हमारा लंच वगैरह, पानी की बोतल वगैरह, पानी ज़्यादातर रोज़ एक बार बोतल ख़रीद लेनी पड़ती थी हमारे को। फिर हम है ना रात को आते आते फिर कुछ नाश्ता वगैरह करा और नीचे आए, तो पूरा वो जो 860 रुपीज़ का पेट्रोल था पूरा ख़त्म हो गया था। और अमृतसर पहुंचने से पहले ही हमारा पेट्रोल मतलब ख़त्म सा था, काफ़ी कम था, तो वापस हमने फुल करवाई, तो 900 रुपये का फिर पेट्रोल लगा। तो उस दिन लग गया, उस दिन हमारा सिर्फ 860 मतलब 900 रुपये का पेट्रोल सिर्फ डलहौजी जाके आने में लग गया था। फिर अगले दिन बारी आई 11 तारीख की, जिस दिन हमारे को जाना था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो वीडियो पे आई बटन में दे दूँगा, वो भी देख लेना जाके। तो ये बात थी 11 तारीख की। तो 11 तारीख को हमारा खर्चा हुआ 2000 रुपये का उस दिन भी। तो उस दिन हमारा होटल था, होटल का एक्सपेंस था, ढाबे में हमारे खाने पीने के लगे। और मैं आपको पेट्रोल का बता दूँ, टोटल हमारा पेट्रोल का लगा उस दिन 850 का पेट्रोल और भरवाना पड़ा हमारे को। जैसे ही चंडीगढ़ पहुँचे, चंडीगढ़ में रात को हमने भरवाया था, व्लॉग में भी देखा होगा आपने, 850 का पेट्रोल वहाँ भरवाया था हमने। फिर वहाँ पे भरवाने के बाद उस दिन बस वो हमने उस दिन बहुत जगह खाना पीना खाया, कभी बर्गर किंग, कभी कहीं मोमोज़ खा लिए सड़क पे, कभी मतलब शेक वगैरह पी लिए और काफ़ी चीज़ें। सुबह तो हमने लंच भी अच्छे से करा था, डिनर हमने अच्छा सा नहीं करा था, लेस वगैरह होटल में बैठ के हमने खूब देर पार्टी वार्टी मस्ती वगैरह करी थी। तो उस दिन का एक्सपेंस था 2000 रुपये। अब अगले दिन 12 तारीख जो हम जयपुर आए थे, उस दिन हमारे हो गए थे 900 रुपये खर्च। सिर्फ चाय पानी के 40 रुपये लगे और पेट्रोल के। उसके अलावा हम रुके तक नहीं, लंच तक हमने नहीं करा। गुड़गांव गए थे, तो वहाँ मेरे ताऊ जी का घर है, तो वहाँ हमने पराठे वगैरह खा लिए थे, तो वहाँ हमारा पेट फुल हो गया था, तो हमने लंच वगैरह नहीं करे। शाम को 3:30-4 बजे तो हम वापस जयपुर भी पहुँच गए थे। तो उस दिन हमने फिर गुड़गांव में या कहीं से पेट्रोल भरवाया था 860 रुपीज़ का, हाँ, गुड़गांव से निकलने के बाद। तो ये सारा एक्सपेंस था। तो हमारा जो एक्सपेंस लगा वो था 8,000 रुपये। मात्र 8,000 रुपये के अंदर हम दोनों का मतलब पर पर्सन 4,000 रुपये बैठा, तो हम दोनों का 8,000 रुपये के अंदर घूम के आ गए। बढ़िया खाना पीना खाया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने पैसे कहीं बचाने की कोशिश कर रहा हो या कुछ करा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सब जगह था। बल्कि हमने जो पेट्रोल मतलब किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का लगाया था और एवरेज का जो हिसाब यहाँ से हम लगा के गए थे, तो गाड़ी तो उससे भी कम एवरेज दी थी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाई थी, बहुत फास्ट चलाई थी, तो उस वजह से गाड़ी का एवरेज काफ़ी कम आ रहा था। ये थोड़ी हवा चल गई है तो आपको आवाज़ भी कम आ रही होगी, शायद हवा की थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो सॉरी, मैं छत पे ब्लॉग कर रहा हूँ। तो हाँ, क्या हुआ कि हमारी गाड़ी एवरेज भी कम थी। वैसे 100 किलोमीटर गाड़ी भी हमारे राउंड ट्रिप में ज़्यादा चल गई, जैसे 2100 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल गई थी हमारी। हमने अंदाज़ा तो लगाया था कि 1700-1800 चलेगी, फिर भी हम 2000 किलोमीटर लेके चले थे कि इतना पेट्रोल लग जाएगा, मगर उससे भी ज़्यादा लगा, क्योंकि हमने गाड़ी काफ़ी फास्ट चलाई थी। तो हम अगर आराम से चलते तो क्या पता और बच जाते, मगर नहीं, हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी। बिना कंजूसी के हम लोग इतना घूम के आए हैं, तो भी हमारा 8,000। आप लोगों को लग रहा होगा इतने सस्ते में मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर नहीं, सच बात है। अब मान लो हम अगर रुकते 2 दिन और, अब जैसे 2 दिन ही हम अमृतसर में रुके थे उनके घर, नहीं 3 दिन, 3 रात थी, ओके सॉरी। तो 3 रात जो हम रुके, 3 रात अगर हम होटल भी लेते तो ये मान लो हमारे तीनों रात के मिला के 2000 रुपये मुश्किल से अच्छे से होटल के लगते। और
तो हमारा 5-5 हज़ार रुपये में काम हो जाता। तो आपको भी कभी जाना हो तो मैंने अंदाज़ा बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो हमारा जो टोटल पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हमारा जो टोटल लगा है वो है 6,500 रुपये का पेट्रोल लगा है 2100 किलोमीटर में। तो आप लोग NS का एवरेज भी निकाल सकते हो, किसी को NS के बारे में जानना हो कि क्या कितना एवरेज देती है तो इस वीडियो से मेरे आप अपने आप निकाल भी सकते हो। चलो मैं ही निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या एवरेज दी। 6,500 रुपये का पेट्रोल लगा और गाड़ी चली 2100 किलोमीटर। तो हमारी जो गाड़ी है NS वो हमारे को टोटल 2100 किलोमीटर के ट्रिप में लगभग 28 से 30 का ही एवरेज दिए। काफ़ी कम है, मगर आप खुद ही भी तो देखो, हमने बहुत ज़्यादा इसमें पहाड़ भी थे जिसमें से लगभग शायद 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, हाँ 80 किलोमीटर पूरे पहाड़ थे। तो हमने पूरे पहाड़ के अंदर भी 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और उसके अलावा हमने हमेशा एनी टाइम पूरे टाइम है ना, हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा खींची है गाड़ी को। तो इस वजह से ये थोड़े कम ही लग रहा होगा आप लोगों को। और वैसे 2 जने भी थे, विद लगेज था हमारे पास, ज़्यादातर टाइम लगेज था ही हमारे पास, एक ना एक बैग तो पूरे टाइम था। तो गाड़ी के ऊपर वेट भी तो देखो कितना हो गया था, 80, 70, 160, लगभग 180-190 केजीज तो गाड़ी के ऊपर वेट हो गया था। तो थोड़ा तो कम देगी। और कि आपको कैसी लगी मेरे को पर्सनली DM करके बता सकते हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ के लिख दूंगा। और बस बताना आपको, और कोई कमी हो, कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताना। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर लूँगा मैं, अगर आपको कोई कमी लगी हो तो थैंक यू। और जो मेरे ज़्यादातर जानकार है वो उनके पास तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो मुझे फ़ोन करके पर्सनली बता सकते हो कि क्या कमी लगी या क्या। इस व्लॉग में तो मत बताना ज़्यादा, क्योंकि ये व्लॉग कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा था, ये तो अभी मैंने घर आके शूट करा है। तो जो बाकी के 4 पार्ट हैं उनमें बता देना कि क्या गलती थी और क्या नहीं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और तो आपको मेरी इस वीडियो से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आप अगर पंजाब अमृतसर वगैरह घूम के आओ और बाइक पे, तो आपको कितना एक्सपेंस लगेगा और क्या लगेगा। आप अपनी भी आइटनरी बना सकते हैं मेरे इन ब्लॉग्स को देख के। तो और भी कुछ पर्सनली पूछना हो तो जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम हैंडल लगा दूंगा, तो उसमें मुझे DM करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे ज़्यादा कमेंट तो आते नहीं, तो मैं उनसे रिप्लाई दे दूँगा। तो थैंक यू। और अगर ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी तो एक और बार कहता हूँ, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू। साइनिंग ऑफ MJ व्लॉग्स।